नमस्कार। आज हम बात करेंगे मानस रोग में पंचकर्म के रोल या पंचकर्म के एक्शन के बारे में। पंचकर्म के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी डाले हैं और उसमें आपको बताया था कि आयुर्वेद में इलाज करने की जो दो पद्धतियां होती हैं, एक शमन बीमारी को दबा देना और दूसरा शोधन की बॉडी से उस बीमारी को पूरे का पूरा क्लीन करके निकाल ही देना। और उसमें 5 अलग अलग तरह की टेक्निक होती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे जो कि मन से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो या जब कोई भी मानस रोग हो तो उसमें पंचकर्म किस तरह से किन किन लोगों के लिए फायदेमंद है और कौन कौन सा पंचकर्म किस व्यक्ति के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। सबसे पहली बात, जब भी हम कोई भी मन की बीमारी या फिर दिमागी रोग या मानसिक रोगों के बारे में सुनते हैं तो सुनने के बाद हमारे दिमाग में एक ही चीज आता है कि इसे है ना कोई भी एक गोली दे दो या कुछ भी एक चीज करके ठीक कर दो। ठीक है, इसलिए मॉडर्न में जो एंटी डिप्रेसिव जो ड्रग्स हैं या वो दिमाग शांत करने वाली कई सारी या नींद लाने वाली जो दवाइयां हैं वो हम देते हैं। पर बहुत बार इस तरह की गोलियां खाने के बाद उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आदमी बहुत ज़्यादा आलसी होने लग जाता है या दिन भर केवल सोते ही रहता है। अचानक से उसका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, भूख एकदम कम ज़्यादा होने लग जाना या पेट का जो मोशन है वो बिगड़ जाना, इस तरह के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने मिलते हैं। तो कभी भी जो दिमाग से रिलेटेड इश्यूज हों, वो चाहे डिप्रेशन हो बहुत ज़्यादा, चाहे सोचने की आदत हो, तनाव, चिंता, बेचैनी, इस तरह की चीज़ें होती हो या कोई मानसिक व्याधि ही हो गई हो, स्किज़ोफ्रेनिया टाइप की जो डिजीजेस हैं या फिर ओसीडी टाइप की जो लक्षण हैं, जिसमें कि कोई भी चीज़ को बार-बार सोते रहना या किसी भी चीज़ को देख के एक अलग सा बिहेवियर करने लगना। कि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं जैसे ही लिफ्ट में जाता हूँ तो मेरे श्वास फूलने लगता है या बस में मैं बैठती हूँ तो सब लोग नॉर्मल होते हैं पर बस में बैठते ही मेरे दम घुटने लगता है। इस तरह की जब चीजें होती हैं तो ऐसे में आयुर्वेद में जो शोधन नाम की चिकित्सा है उसे बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। आयुर्वेद में मानस बीमारियों को मेनली दो अध्याय में ज्यादातर करके उन्होंने बोला है, एक अपस्मार और एक दूसरा उन्माद। अब ये उन्माद अपस्मार जो रोग हैं वो सब मन से जुड़े हुए रोगों के बारे में कहा है और इन बीमारियों में वो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं बॉडी क्लीनिंग के बारे में। बॉडी क्लीनिंग के बारे में क्यों फोकस करते हैं, तो आयुर्वेद में ऐसे कहा गया है कि जैसे कोई भी टॉक्सिन्स जब इकट्ठा होते हैं और आपके शरीर पे इंपैक्ट करने लग जाते हैं तो वो शरीर पे जिस तरह इंपैक्ट करते हैं वैसे ही वो आपके मन पर भी इंपैक्ट करते हैं। इसका एक एग्जांपल अगर आपको आसानी से समझाऊं तो आप देखिए कि जिस दिन आपका पेट साफ नहीं होता उस दिन आपके मन का कंडीशन कैसे होता है। सिर्फ पेट ही साफ नहीं हुआ है ना, एकदम नॉर्मल सी बात है, कल हो जाएगा। पर क्या होता है कि अगर पेट साफ नहीं हुआ है तो पूरे दिन भर शरीर में कुछ भारीपन लगना, मन एकदम अच्छा नहीं लगना, बेचैनी से होते रहना या फिर कुछ भी खाने का मन या कुछ भी करने का मन नहीं होना। क्यों, क्या हो गया? क्योंकि जो बॉडी का मल था वो मल निकला नहीं है, इसलिए एक अजीब से बेचैनी हो रही है। और कई बार ऐसे लोग बोलते हैं कि जैसे ही पेट साफ हो जाता है ना, एकदम हल्का लगने लगता है, दिमाग एकदम अच्छा हो जाता है। अभी कुछ 3 दिन पहले एक पेशेंट से बात कर रहे थे तो उन्होंने ऐसे कहा कि 2 दिन पेट साफ नहीं हुआ था और अगले दिन अचानक से पेट साफ हुआ। इतना मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं जाकर डांस करने लग गई या मुझे नाचने का मन करने लगा। मुझे डांस करना बहुत अच्छा, जबकि उनकी एज 45-50 के आसपास है। तो कहा कि मुझे नाचने का मन करने लग गया, मैं गाना लगा के नाचना भी चालू कर दिया। मैं बहुत खुश थी। अब क्या हो गया अचानक से इतना खुश होने का? खाना वही चालू था, दवाइयाँ वही चालू थी, सब कुछ वही था। तो हुआ ये कि उनका क्योंकि पेट साफ हो गया तो डायरेक्ट इम्पैक्ट उसका मन पे हुआ। इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो लाएंगे कि मन और मल का कैसे रिलेशन एक साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही जब किसी भी तरह की टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में इकट्ठे रहते हैं और कई बार वो औषधियों से कंट्रोल नहीं होते, जैसे कि बहुत बार ऐसे होता है कि ठीक है ब्राह्मी वटी खा ली, सरस्वता रिष्ट पी लिया, अश्वगंधा रिष्ट पी लिया या किसी ने बोल दिया कि पंचगव्य घी ले लो, ये सब सब कर लिया पर आराम नहीं मिल रहा है। ऐसी कंडीशन में आपको पंचकर्म की जरूरत पड़ती है या बॉडी के टॉक्सिन्स इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं या दिमाग पे इतने ज्यादा लेवल का इम्पैक्ट है कि ना काउंसलिंग काम आ रही है ना कोई औषधि काम आ रही है। तब एक ही रास्ता बचता है कि पहले इसको निकाल दो, इसको क्लीन करके बाहर फेंको जो भी टॉक्सिन्स है, फिर आगे देखेंगे। तो क्या क्या कर सकते हैं, तो जैसे कि वात पित्त कफ के अलग अलग मानस रोग बोले हैं। जैसे कि वात वाला अगर मानसिक रोग होता है तो उसमें बस्ती नाम का पंचकर्म यूजफुल होगा। वात वाले मानसिक रोग में कैसा होगा कि आदमी भयंकर उछलना कूदना, कुछ भी एक्टिविटी करना,
कोई चीज जो है नहीं उसको वैसा बिहेव करने लगना, जैसे कि कुर्सी पे बैठ जाना और बोलना हाँ चलो मेरी घोड़ा गाड़ी लेके आगे चलो, इस तरह से। या हाथ को ही लेके ऐसे गिटार समझ के हाथ को बजाने लग जाना, बहुत जोर जोर से चिल्लाना, बहुत जोर जोर से हंसना, या अजीब अजीब तरह के जो बिहेवियर हैं उस तरह से बहुत ज़्यादा हाथ पैर ऐसे एक्टिविटी ये सब है ना, वो एकदम बाल वाल दोनों ये सब करना, ऐसी चीज़ें अगर वो कर रहा है तो ये वाट डोमिनेंट है। क्या उसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लग गई है, गर्म चीज़ें उसको अच्छी लगती है कि घर में जहाँ भी एसी वेसी है वहाँ से वो भागता है और सीधा कोई गर्म जगह पे जाके रहता है, धूप में बैठा रहता है। इस तरह की जब कंडीशन है तो ऐसे लोगों के लिए जो तेल वाला जो बस्ती होता है या आयुर्वेदिक जो काढ़े औषधियों के बनाकर बस्ती दी जाती है, वो वाला पंचकर्म उनके लिए सुटेबल होता है। एक और तरह का जो मानस रोग होता है जो पित्त के कारण होता है, ऐसी कंडीशन में जिनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लोग गुस्से के कारण कपड़े वपड़े फाड़ देते हैं या मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, ऐसे लोगों के साथ क्या होगा, उनको गर्मी के कारण तकलीफ होगा, वो ठंडी जगह पे जाके पसंद करेंगे। दिमाग की तकलीफ है पर ठंडा चाय वाय कुछ ऐसे मिली तो उसको फेंक देंगे खाने वाने को, कुछ ठंडा पानी पीने का उनका मन करेगा, आइसक्रीम खाने का मन करते रहेगा, बर्फ वर्फ खाने का मन करेगा। ऐसे लोगों के लिए विरेचन जैसी जो चिकित्सा है वो, और कफ के कारण जो होता है उस तरह के लोगों के लिए वमन नाम का इलाज अच्छा रहेगा। ऐसे लोग जो बैठे रहते हैं, लार गिरते रहती है जिनके मुंह से, या ऐसे लोग जिनको कुछ सफाई पसंद नहीं है, या फिर जो और कुछ लोग ऐसे जो सेक्सुअल बिहेव करने लगते हैं कि कपड़े वपड़े फाड़ के बहुत ज़्यादा मैथुन करने की इच्छा करना, या बिस्तर पे कुछ इस तरह की चीज़ें करने लगना, या स्वच्छता पसंद ना होना, एक जगह एकदम डले पड़े रहना, इस तरह की चीज़ें जो है वो कफ के कारण होती है। तो ऐसे लोगों के लिए वमन नाम का पंचकर्म ज़्यादा आयुर्वेद में सुटेबल बोला है। और आयुर्वेद में ये भी बोला है कि कोई भी मानस रोग होने के पहले थोड़ा सा बॉडी की क्लीनिंग करके इलाज चालू करेंगे तो और कई गुना ज़्यादा फायदा मिलता है। और क्या इलाज इसमें आयुर्वेद में कहे गए हैं इन तरह की तकलीफ होने पे? एक और चीज़ फायदेमंद इसमें देखने मिलती है जो है शिरोधारा। शिरोधारा अर्थात किसी को लिटा के सिर के ऊपर तेल की कंटिन्यू एक धारा गिराते रहना। और खास करके अगर वात कफ वाले तो उनके लिए तक्र धारा नाम की चीज़ होती है। तक्र धारा अर्थात जो आपका बटर मिल्क होता है उसके ऊपर उसके अंदर कुछ औषधियाँ डाल के कंटिन्यू बटर मिल्क का ये गिराया जाता है। ये तक्र धारा उनके लिए भी यूज़फुल होता है जिन्हें बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की तकलीफ होती है या सोराइसिस जैसी प्रॉब्लम होती है, खुजली होती है, उस तरह के लोगों के लिए ये यूज़फुल है। आप वो करा सकते हैं, या फिर नश्य नाम का जो प्रोसीजर है जो कि आप घर पे भी कर सकते हैं। तो नाक में सरसों का तेल डालना, जी हाँ सरसों का तेल। अगर वात वाले हैं या फिर अगर कफ वाले हैं तो उनके लिए घी से ज़्यादा फायदेमंद तेल होगा। वो उष्ण है, गर्म है नेचर में और तीक्ष्ण है, फोड़-फाड़ करने वाली चीज़ है। तो जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें 2-2 बूंद सरसों का तेल डालना। अगर आदत नहीं है तो जो छोटा-सा फिंगर होता है उसमें ऐसे डुबा के नाक में लगाना, और जब धीरे-धीरे आदत हो जाएगी तो 2-2 ड्रॉप दिन में 2 बार, 5 बार, 10 बार तक दिन में आप ये 2-2 ड्रॉप डाल सकते हैं। ये कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, प्योर वात है तो वो उसके लिए जो बादाम रोगन का तेल होता है, मतलब जो बादाम का तेल होता है, वो वाला तेल, जिनको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होता है, बहुत ठंडे नेचर के हैं, चंचल नेचर के हैं, दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चालू होता है, इस तरह के जिनको तकलीफ़ें हैं वो ये यूज़ कर सकते हैं। और जो बहुत ज़्यादा गुस्सैल हैं या गर्म नेचर के हैं, वो नॉर्मल जो घी, देसी गाय का घी होता है वो, या फिर पंचतिक्त घी नाम की जो आयुर्वेद की औषधियाँ हैं उस तरह की चीज़ें, या फिर एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो कि पंचगव्य घी नाम से बहुत ईज़िली मिल जाता है। उस तरह का घी 2-2 बूँद नाक में मल्टीपल टाइम 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार डालना। सुनने में ऐसे लगता है 2 बूँद घी से क्या होगा? पर अभी तक जो हमारा इतने सालों का जो भी प्रैक्टिस करने का एक्सपीरियंस है, हमने ये देखा है कि कई पेशेंट्स ऐसे हैं, जिनको केवल नश्य कर्म करने से, जैसे कि इंग्लैंड के कल एक पेशेंट से बात हो रही थी, तो उनके साथ ये तकलीफ थी कि पास्ट हिस्ट्री बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन की थी और उसके कारण वेट लॉस हो जाना और बहुत ज़्यादा विचार आते रहना, और फॉरेन में होने के कारण खाने पीने का टाइम ना होने के कारण भूख न लगना, पेट साफ ना होना, कंटिन्यू दिमागी इश्यूज़ होना चालू हो जाना। तो कल वो अपना जब फीडबैक दे रहे थे 1.5 महीने बाद, उन्होंने बोला केवल एक नश्य कर्म करने से ही मुझे 70% से ज़्यादा आराम है। कौन सी चीज़ का नश्य? तो उनको कहा था नॉर्मल तिल का तेल आप 2-2 बूंद दिन में कई बार डालते रहो। तो ये इतनी छोटी सी चीज़ें पर इतना बड़ा इम्पैक्ट देखने मिलता है। तो आप नश्य कर्म कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कफ है, बहुत ज़्यादा डल व्यक्ति है, तो ऐसे लिए लोगों के लिए एक ज्योतिषमती नाम का तेल होता है। वो ज्योतिषमती नाम का जो तेल है उसके बारे में भी 2-2 ड्रॉप
वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। थोड़ी सी भी अगर आपके बॉडी में गर्मी है तब अवॉइड करना चाहिए। पर बहुत ज़्यादा कफ है, ब्लॉकेजेस हैं, बहुत ज़्यादा आदमी आलसी है, मोटा है, ऐसे टाइम पे उस तरह का नश्य उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और कुछ चीज़ें इसमें आयुर्वेद में यूज़फुल कही गई हैं, जैसे कि अंजन लगाना। जी हाँ, कई बार ऐसे है कि पेट की जो बीमारियाँ होती हैं, अब जो पेट का पित्त है, अब आयुर्वेद ने 5 तरह के पित्त बोले हैं, पाचन अग्नि खराब होने के कारण जिनको आँखों पे इम्पैक्ट होता है। तो कई बार आँखों पे केवल औषधि लगाने से कई सारे रोग ठीक होने के लिए आयुर्वेद में कहे हैं, अलग-अलग तरह के अंजन बोले हैं। नॉर्मली जो पहले गाँव में जो काजल लगाते थे, केमिकल वाले नहीं, जो नॉर्मल काजल लगाते थे, वो इसीलिए था क्योंकि यहाँ से भी औषधि का एब्ज़ॉर्प्शन होता है और उसका इम्पैक्ट आपको ब्रेन पे देखने हुए मिलता है। या फिर नॉर्मली आप त्रिफला अंजन जैसी जो आजकल आयुर्वेदिक बनी बनाई कई सारे अंजन मिलते हैं, उनमें से कोई एक अंजन लेके आँखों के यहाँ पे लगाना, ये दिमागी रोग में या दिमाग की कोई स्ट्रेस है उसमें काम में आ सकता है। ऑयल पुलिंग करना, ऑयल का कुल्ला करना, इस तरह की भी चीज़ें। या फिर जैसे कि इमली का पानी है, उसका जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मुँह सूखने की तकलीफ़ है, उनके लिए मुनक्के का पानी या इमली के पानी का कुल्ला करना, मुँह में भर के 15 से 20 एमएल उसको घुमाना 10-15 मिनट, फिर थूक देना, इस तरह के इलाज करना। कर्णपूरण जैसी जो आयुर्वेद में चिकित्सा है, मतलब कान के अंदर जो तेल डाला जाता है, तो ये सारे के सारे कई सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं, जो कि आप पंचकर्म में कर सकते हैं, या जो किसी भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाके, गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल है आयुर्वेद के, वहाँ जा सकते हैं। आयुर्वेद की जहाँ कहीं भी कॉलेज है, उसके साथ आयुर्वेद का हॉस्पिटल अटैच रहता है, वहाँ पे जा सकते हैं। या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, तो आपके नज़दीक में जो कोई आयुर्वेदिक सेंटर होगा, पंचकर्म का सेंटर होगा, जो कोई डॉक्टर करते होंगे, वहाँ जाकर आप इन चीज़ों को आपकी कंडीशन के हिसाब से करा सकते हैं। जैसे कि भाई शिरोधारा करनी, तो कितनी करनी है? 3 करनी है, 5 करनी है कि 7 करनी है? बस्ती जो करना है वो कितना करना है? 8 दिन करना है, 15 दिन करना है कि 30 दिन करना है? वमन जो कर रहे हैं वो कितना बार करना है? एक बार वमन कर दिया तो ठीक हो जाएगा क्या? या 3 महीने 6 महीने बाद फिर से वमन करना पड़ेगा? तो ये सारी कंडीशन आपकी चेक करने के बाद वो आपको देख के बोल सकते हैं। और कुछ चीज़ें आप दिमागी रोगों के लिए कर सकते हैं, जिस पे हम डिटेल वीडियोज़ आपके लिए आगे लाएँगे ही। इसमें कहा गया है म्यूज़िक सुनना। जी हाँ, म्यूज़िक सुनना, अच्छी चीज़ों को सुनना। आप शांत बैठो, कोई एक गाना बजता है, जैसे कि हम बचपन में छोटे थे तो एक वो ब्राज़ील नाम का एक गाना आया था। वो पूरे गाने में ना केवल वो ब्राज़ील, 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 वो ऐसे ही उन लोग गाते रहते। हाँ, रा, 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 ऐसे करके कुछ वो गाते रहते थे। और वो गाना सुनते ही पता नहीं क्या होता था, और एकदम ना उठ के पूरे जोश में आके एकदम पागलों की तरह ऐसे नाचना-वाचना चालू हो जाना। या फिर गणपति के टाइम पे वो जो नासिक-वासिक ढोल बजते हैं। तो ये क्या हो रहा है, वो जो साउंड था, वो साउंड का इम्पैक्ट मन पे, ब्रेन पे ऐसे हो रहा है कि आप शांत बैठे थे, अचानक से म्यूज़िक बजा और आपके अंदर एनर्जी आ गई, आप नाचने लग गए। या आप कोई भी एक सैड सॉन्ग सुनते हैं और तुरंत आपका मूड अचानक से स्विंग हो जाता है। तो ये जो आपका म्यूज़िक का इम्पैक्ट है, साउंड का इम्पैक्ट है, वो आपके ब्रेन पे देखने मिलता है। इसलिए वेट गेन करने के लिए जो भी आयुर्वेद में चिकित्सा आई है ना, उसमें ऐसे कहा गया है, अच्छा म्यूज़िक सुनना, अच्छी चीज़ें देखना। तो आप इसमें जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है या केवल जो इंस्ट्रूमेंटल जो म्यूज़िक्स होते हैं, मतलब गाना-वाना नहीं होता, जैसे कि बाँसुरी है, तो कंटिन्यू बैकग्राउंड में बाँसुरी बजती रहेगी। होटल में आप बहुत बार जाते हैं तो आपने देखा होगा कि होटल में आप बैठे हैं और अचानक से बैकग्राउंड में एक हल्का-सा अच्छा-सा म्यूज़िक बज रहा है। वो चीज़ें आप प्रयोग कर सकते हैं। या कोई भी एक नॉर्मल गिटार या फिर जो पियानो है या किसी भी तरह की जो चीज़ें हैं, वो आप कोई भी एक अच्छा-सा म्यूज़िक सुनने के लिए या मंत्र की जो चैंटिंग है, वो सुनने के लिए भी आप इस तरह के प्रयोग कर सकते हैं। तो पंचकर्म का प्रयोग आप ज़रूर कीजिए, उसके अलावा जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं, वो आप कर ही सकते हैं। पर बीमारी की कंडीशन ऐसा है कि बहुत लंबे समय से दवाई खा रहे हैं, आराम नहीं मिल रहा, या गोली के साइड इफ़ेक्ट के कारण पक गए हैं, सब कुछ कर लिया पर फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है। या फिर बीमारी की कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और ऐसे टाइम पे जब कुछ इलाज काम नहीं आ रहा, तब आयुर्वेद की बॉडी क्लीनिंग जो प्रोसीजर्स है, जिसमें घी पिला के, तेल मालिश करके, स्वेदन-वेदन देके, फिर बॉडी को जो साफ़ करने वाले प्रोसीजर हैं, ये आप कराएँगे तो उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा देखने मिलेगा, जो कि आप नज़दीकी किसी भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल या चैरिटेबल संस्थाएँ हैं, वहाँ भी जाके करा सकते हैं। तो पंचकर्म अगर आपको मन से जुड़े कोई भी चीज़ें आपको लगती हैं, तो उसमें एक बहुत कमाल की चिकित्सा है। आयुर्वेद में तो सभी मानस रोग का इलाज शुरू में पहले बॉडी क्लीनिंग के साथ करने के लिए कहा गया है। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।